हाय एवरीवन, दिस इज सिकंदर। यू आर वाचिंग मिशन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लैपटॉप खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है। और इस वीडियो में देखेंगे कि आपका ब्रांच जो है उससे रिलेटेड कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, पूरे इंजीनियरिंग ब्रांच को हम दो कैटेगरी में बांटे हैं। पहला, जिसमें प्रोग्रामिंग पढ़ना है या फिर कोई सिंपल प्रोजेक्ट करना है जिसमें कैड सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ना है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब आप जानते होंगे, सी प्रोग्रामिंग, C++ या फिर जावा। अगर ये सब या फिर सिंपल प्रोजेक्ट करना है तो CSIT, EC या फिर केमिकल ब्रांच में उसके लिए अलग लैपटॉप का जरूरत होता है। या फिर जिसमें कैड सॉफ्टवेयर पढ़ना रहता है उसके लिए अलग लैपटॉप होता है। कैड सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें कि मान लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल डिजाइन करना है तो लैपटॉप से कैसे पहले डिजाइन करना है, उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है। कोई बिल्डिंग है तो उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है। तो इसमें होता है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का। मान लीजिए वायरिंग, कोई भी मॉल में वायरिंग करना है या फिर कहीं वायरिंग करना है तो उसका ड्राफ्टिंग करना होता है, किस तरह वायरिंग को शेड्यूल में लाएंगे या फिर कैसे ब्लूप्रिंट उसका तैयार करेंगे। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज होता होगा, आप लोग जानते होंगे। तो यानी कि पहला प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है इधर का, और इधर यानी कि जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल का वो कैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, यानी कि जिनको की कंप्यूटर एडेड डिजाइन पढ़ना है। CSIT, EC या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उनके लिए तुमको कैड सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ना। उनके लिए क्या क्या जरूरी होगा, तो सबसे पहले मान लीजिए आप प्रोग्रामिंग करना है तो आपको रैम कितना रखना होगा। तो रैम आप 4 GB रैम रखिए। अगर आपके पास ठीक है, थोड़ा बजट नहीं है तो आप 4 GB का रख सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा ठीक है, 50,000 के आसपास खर्च कर सकते हैं, तो आप 8 GB रैम पे जाइए। यानी कि अगर CSIT के हैं तो अगर ठीक है, अगर मान लीजिए 35-40 के रेंज में रखना चाहते हैं तो 4 GB का रख सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा 50,000 तक लगा सकते हैं, तो आप 8 GB रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल से हैं जिसमें कैड सॉफ्टवेयर पढ़ना है, तो उनके लिए देखिए 8 GB सही है। क्योंकि आप सॉलिड वर्क सीखेंगे, आप 4th ईयर में जाएंगे, NC सीखेंगे या फिर कैटिया सीखेंगे, तो हाँ 8 GB रहेगा, तभी आप अच्छे से रन कर पाएंगे। देख लीजिए, अगर आप मैकेनिकल, सिविल या फिर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो आप 8 GB रैम वाला लैपटॉप लीजिएगा। प्रोसेसर में आप इंटेल का प्रोसेसर लीजिएगा, i3 10th जनरेशन का। फ्रेंड्स, अभी जो भी लैपटॉप लीजिएगा आप 10th जनरेशन का लीजिएगा, कोई भी ब्रांच से रहे। अगर ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर IT ब्रांच से हैं तो आप i3 या फिर i5 का 10th जनरेशन लेंगे, इंटेल का। देखिए फ्रेंड्स, राइजन का मत लीजिएगा, अभी इंटेल का थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर होता है, इसलिए इंटेल का लीजिएगा, i3 या फिर i5 10th जनरेशन का। वही अगर आप मैकेनिकल, सिविल या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो आप i5 का 10th जनरेशन लीजिए या फिर i7 का 10th जनरेशन लीजिए। अगर देखिए, अगर आप कैड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो फ्रेंड आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा बजट में ले, क्योंकि आप लैपटॉप बार बार नहीं लेंगे। जो एक बार लेंगे आपको पूरा इंजीनियरिंग में यूज करना होगा, इसलिए आप थोड़ा सा पहले 10-20 हजार ज्यादा लगा करके आप अच्छा लैपटॉप लीजिए ताकि सारा सॉफ्टवेयर आप रन कर पाए। स्टोरेज में मैं बोलूंगा 256 GB SSD ले सकते हैं या फिर 1 TB HDD। तो SSD और HDD में अगर आपको अंतर नहीं है तो आप बताइए कमेंट करके, मैं उसके लिए अलग वीडियो बता दूंगा कि SSD और HDD में क्या अंतर है। तो देखिए, आप ये दोनों में कोई भी ले सकते हैं। अगर बाद में भी इसको आप स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं, वो तो आप बाद में कर लेंगे, आपको जब जरूरत रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यही कोशिश कीजिएगा कि 256 GB SSD वाला थोड़ा देखिए अच्छा रहता है, वो आपको जब रन होगा आपको तो बहुत ही अच्छा से स्मूथली काम करेगा। तो 256 GB SSD ले सकते हैं, नहीं तो फिर 1 TB HDD भी ले सकते हैं। इसमें भी सेम 256 GB स्टोरेज फ्रेंड देखिए, अब जो भी ब्रांच रहा स्टोरेज का तो जरूरत रहेगा ही, तो इसमें भी 256 GB SSD या फिर 1 TB HDD। उसके बाद ग्राफिक्स होता है, तो ग्राफिक्स का मतलब वही, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाएंगे कैड सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो वहां पर आपको ग्राफिक्स की जरूरत रहेगा। क्योंकि जब तक आपके लैपटॉप के अंदर ग्राफिक्स नहीं होगा तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया। इसलिए फ्रेंड्स, ये सब अगर आपको बाद में, अगर आप ये ब्रांच से देखिए मैकेनिकल, सिविल या फिर ऑटोमोबाइल ब्रांच से हैं तो आप जरूर रखिएगा 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स यूनिट। यानी कि ग्राफिक्स देखिए 2 GB का रहना चाहिए, 2 GB ग्राफिक्स रहेगा तभी आप सॉलिड वर्क्स को अच्छे से रन कर पाएंगे। CSIT से है तो आपके लैपटॉप में जो पहले से ग्राफिक्स है वो सही है। डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले फुल HD का लीजिएगा, फुल HD डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर रहना चाहिए। उसके बाद इसमें भी फुल HD डिस्प्ले, वैसे ऑलमोस्ट जो भी आप रेंज में लेते हैं तो इतना लीजिएगा तो फुल HD डिस्प्ले ही रहता है सब। उसके बाद फ्रेंड देखिए, कॉलेज में है तो आप जहां जरूरत पड़ेगा आप लैपटॉप को ले जा सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा 2 kg से कम रहेगा, 1.6 1.7 kg के आसपास का लैपटॉप रहेगा तो आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा थोड़ा वेट रहेगा तो शायद ले जाने में आपको परेशानी होगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा 2 kg से कम रहे वेट तो अच्छा रहेगा लैपटॉप।
कोई भी ब्रांच में रहे, अगर आपके पास थोड़ा लैपटॉप हल्का रहेगा तो आप जगह पे ले जा सकते हैं, कोई कहीं भी आप ले जा सकते हैं अपने लैपटॉप में। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जितना ट्रेंडिंग में आ रहा है विंडोज का आ रहा है। अगर आपके पास कम बजट है, यानी कि 50,000 60,000 के आसपास है, तो सब विंडोज 10 का लेता है। लेकिन आपके पास अगर पैसा लगा सकते हैं तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। उस तरह इसमें भी अगर आपके पास ठीक है पैसा है तो आप मैक का ले सकते हैं, अदरवाइज मान लीजिए कि 50-60 का रेंज में लेना है तो आप विंडोज 10 का ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप समझ लीजिए कि अगर लैपटॉप लेने से पहले ये बात आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप 1 साल यूज करेंगे उसके बाद चेंज करना होगा। मान लीजिए आप 4 GB वाला लीजिएगा, आप जब सॉलिड वर्क्स करेंगे, आप मैकेनिकल ब्रांच से है तो आपको दूसरा लैपटॉप का जरूरत पड़ेगा। इसलिए लैपटॉप जब भी लीजिएगा तो पहले आप देख लीजिएगा कि आपके रेंज में आपके ब्रांच के अनुसार है या नहीं। अगर आपके ब्रांच के अनुसार है तभी आप लीजिएगा, नहीं तो आप देख लीजिए दूसरा लैपटॉप तब लीजिए।